बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गुलचार को शुमाचार के दवश न्यूज़ मंचू में मेहमानदार अली हुसैन शुमार प्रोग्राम आवाज़ सिंध वशत कना खबर है कि माँ आवाज़ सिंध प्रोग्राम में था सिंध गप कन गए सिंध दुरो मसला मसाइल सरा माँ अबर कन गए डिस्कस कन गए माँ फंडामेंटल राइट्स हस्ते आईने सरा डिस्कस कन गए मर्ची में टॉपिक हस्ते आ गर्ल्स एजुकेशन हस्ते शुमाचार था कि बिंदे ताबी बलुस्तान ताबी एजुकेशन गर्ल्स एजुकेशन है बाज़ मसला हस्ते बड़ा मर्ची माँ इदा नवाब शाह एक की तहसील हस्ते दौड़ उदा माँ अतके इदा इदा मैं चाह रहे कि गर्ल्स एजुकेशन है सरा हमारा गप कन गिए स्टूडेंट आईने सरा आईने गुमा गप कन गिए टीचर ने गुमा गप कन गिए हमारा देखिए हमारा रेशो चार गिए कि 2010 से गए 2023 तक इनरोलमेंट रेशो हस्ते हस्ते आई सरा भी हमारा गप कन गिए इदा माँ एक पैकेज शुमा वस्ता बनाया था शुमा पैकेज चाह रहे पैकेज तेरा गप तंग नजरी बेलचक मयार फरसूदा रिवायात और मर्दों की इजारादारी लड़कियों की तालीम में रुकावट है। बुनियादी सहूलियात की कमी जैसा कि बाउंड्री वॉल वॉशरूम पीने का पानी न होने के बायस लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। माशरे के समाजी सियासी और मजहबी मयार ख़वातीन की माशरे में पहचान पैदा करने में रुकावट साबित हो रहे हैं। सिंध के दही अजला में लड़कियों का प्राइमरी स्कूल के बाद स्कूल छोड़ना एक सबब मिडिल सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों की कमी है, जबकि बुनियादी सहूलियात के फुकदान जैसा कि बाउंड्री वॉल वॉशरूम पीने का पानी न होने के बायस भी हर दूसरी लड़की स्कूल में सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी तालीम हासिल करना छोड़ देती है। गुर्बत और कम आमदनी की वजह से ख़ानदान बच्चियों की तालीम पर खर्च करने से कासिर हैं। चाइल्ड लेबर ख़ानदान में आमदनी का ज़रिया होता है, लिहाजा बेशतर वालिदैन अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने के बजाय काम पर भेज देते हैं। वेलकम बैक लोचार को शुमा पैकेज चार था कि गर्ल्स एजुकेशन है मसला मसाइल चे हस्ता इदा माजूर है यके शॉर्ट ब्रेक का चरण कंटिन्यू करना। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका बेटा? बैठ जाए क्या नाम है? सना। सना मुझे ये बताएं बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं? टीचर। अच्छा ये तो मैंने आपसे पूछा नहीं कौन सी क्लास में, आप कौन सी क्लास में? क्लास 6। टीचर बनना चाहती हैं तो कौन सी मैम आपको पसंद है जिनको आपने देख के अच्छा पहले तो मुझे बताएं टीचर क्यों बनना चाहती हैं आप? आपके बाबा ने बोला, आपकी अम्मी ने आपको बोला टीचर बने या खुद से आप टीचर बनना चाहती हैं? मैं खुद से। अच्छा टीचर्स को देख के आपको लगता है कि मैं भी टीचर बनूँ? यस। है ना, चले थैंक यू। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका बेटा? महविश मोहम्मद अजमल। महविश क्या बनना चाहेंगे बड़ी होकर? मैं डॉक्टर बनना चाहूँगी। सभी डॉक्टर बनना चाहेंगे, कोई तो जर्नलिस्ट बने। एक्चुअली मेरा मतलब कि हमारा ख़ानदानी पेशा ये है, तो इस वजह से मैं भी यही बनना चाहूँगी। डॉक्टर हैं आप? यस। अच्छा आप कौन से, आप विलेज से ताल्लुक़ रखती हैं, किसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं? कौन सा गांव है आपका? ईसा पब्लिक ईसा उस विलेज ईसा गांव है, उसका मुकम्मल नाम मुझे नहीं पता। इट्स ओके। अच्छा आपके गांव में ऐसी लड़कियां होंगी जो स्कूल नहीं जाती होंगी? काफ़ी हैं। तो क्यों नहीं जाती हैं? बिकॉज़ उनके घर वाले उन्हें नहीं छोड़ते, क्योंकि वो कहते हैं कि लड़कियां बाहर जाएंगी तो बिगड़ जाएंगी, बाहर का माहौल अच्छा नहीं है। और बाहर मतलब बहुत से ऐसे होते हैं उनके लिए कि उनके पेरेंट नहीं मानते, कहते हैं कि हमने नहीं भेजना बच्चियों को, हमारी बच्चियां घर ही ठीक हैं। और कहते हैं कि ये एक हमारी सकाफ़त ही बन गई है कि कहते हैं लड़कियां घर ही अच्छी लगती हैं, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती हैं। बाहर तो इस तरह जाने के लिए कोई नहीं करे, स्कूल के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए उनको आगे नहीं, कहते हैं कि लड़कियों की बस जैसे उम्र हो उनकी शादी कर दी जाए, ना उनको आगे पढ़ाई का उनका हक नहीं दिया जाता। 6A में पढ़ती हैं आप? 6C में आया हूँ तो यकीनन सारे बच्चे 6C के ही होंगे। चलें जी अब ये सवाल नहीं दोहराऊंगा मैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या बनना चाहती हैं बड़े को? डॉक्टर बनना चाहती हैं, ठीक है। क्यों डॉक्टर बनना चाहती हैं? नहीं किसने कहा? आप खुद बनना चाहती हैं, आपके पेरेंट्स ने कहा? ड्रीम है आपका डॉक्टर बनना। क्या नाम है आपका? मासूमा। मासूमा, नाइस नेम। अच्छा मासूमा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 6 में पढ़ती हैं आप, ठीक है। मासूमा बड़ी होकर क्या बनना चाहेंगी? डॉक्टर बनना चाहेंगी। इस स्कूल में ज़्यादातर गर्ल्स जो हैं वो डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो आई विश सिंध में बहुत सारे डॉक्टर पैदा होने वाले हैं, पैदा हो चुके हैं बल्कि बनने वाले हैं। चलें अच्छा आपको पढ़ाई की तरफ स्कूल भेजने में ज़्यादा जो किरदार है आपको, मतलब एक होता है ना डांट के भाई स्कूल जाओ, आज तुम स्कूल क्यों नहीं गई, और आप कहती होंगी मेरी तबीयत ख़राब है, तो बाबा ज़्यादा कहते हैं या मम्मा ज़्यादा कहती हैं, मतलब अम्मी ज़्यादा कहती हैं? अम्मी कहती है स्कूल जाओ जी। ठीक है।
तो डॉक्टर आप खुद से बनना चाहती हैं या तो फिर अम्मी ने कहा, बाबा ने कहा डॉक्टर बनना? खुद से बनना चाहती खुद से बनना चाहती हैं डॉक्टर। जी अच्छा, यहाँ आप टीचर्स आपको सही पढ़ा रहे हैं, जी सपोर्टिव हैं, सपोर्ट करते हैं? जी चलें जी, क्या बनना चाहेंगे बड़ी होकर? डॉक्टर डॉक्टर बनना चाहेंगे। चलें जी, एक और डॉक्टर हमें मिल गई हैं। पेरेंट्स की तरफ से या खुद से बनना चाहेंगे? खुद से। खुद से, दैट्स ग्रेट। आप विलेज में, गांव में रहती हैं? हाँ, अच्छा, आपके गांव में ऐसी लड़कियां भी होंगी जो स्कूल नहीं जाती होंगी, तो क्यों नहीं जाती हों? उसके पेरेंट्स नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते? आप अपनी दोस्त से पूछना जाकर कि अपने पेरेंट्स को बोलो, देखो हम भी तो स्कूल जाते हैं, आप भी स्कूल जाएं। जिस तरह उसकी भी ख्वाहिश है ना, वो आपसे बोलती होगी, आप उसको कहती होंगी मैं तो स्कूल जाती हूँ, डॉक्टर बनूंगी, तो वो भी फिर बोलती होगी ना कुछ ना कुछ। तो क्या नाम है आपका बेटा? नायाब। नायाब, बिल्कुल नायाब हैं आप। और मुझे ये बताएं कि कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 6C। 6C में पढ़ती हैं आप। बड़ी होकर क्या बनना चाहेंगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहेंगे। बहुत सारे डॉक्टर हैं दौड़ में। दौड़ में तो मैं सोचता हूँ कि मेडिकल यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, और आई विश के ज़रा साहब इस चीज़ को सोचें। दौड़ में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी दौड़ में नवाब शाह में है मेरे ख्याल से। तो अच्छा, मुझे ये बताएं, डॉक्टर क्यों बनना चाहती हैं? खुद से आपको, या मामा ने कहा, बाबा ने कहा कि बेटा आपको पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है? खुद से। बाबा क्या करते हैं? वो टीचर है। टीचर हैं बाबा आपके। ठीक है, तो ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है तालीम हासिल करने की तरफ आपको? क्योंकि वालिद साहब आपके टीचर हैं, तो जाहिर सी बात है वही बोलते होंगे आपसे। तो बाबा कहते हैं डॉक्टर बनो, या खुद से बनना चाहती हैं? मैं खुद से भी बनना चाहती हूँ, बाबा भी कहते हैं। बाबा भी कहते हैं बनना चाहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप विलेज से ताल्लुक़ रखती है ना, गांव से? ठीक है, आपके गांव में ऐसी भी लड़कियां होंगी जो स्कूल नहीं जाती होंगी, आपकी दोस्त भी होंगी, हैं ऐसी लड़कियां? मेरे नज़र में तो नहीं है अब। आपकी नज़र में नहीं है ऐसी लड़कियां? ठीक है, चलें कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी लड़कियां मौजूद हैं पूरे सिंध में जो कि मज़दूरी कर रही होती हैं, खेतों में काम कर रही होती हैं। तो उनको आप पैगाम दे सकती हैं उनके पेरेंट्स को कि प्लीज़ आप अपनी बेटियों को स्कूल भेजें, ताकि मेरी तरह वो भी स्कूल जाएँ और कामयाब बने। सो प्लीज़ सब पेरेंट्स को है कि ये सब अपने बच्चों को पढ़ने दें। मेरी तरह मैं जैसे बनना चाहती हूँ डॉक्टर, उनको भी बनने दें। तो उनको तालीम में पीछे ना रखें, उनको भी आगे बढ़ने की कोशिश करवाएं। क्या नाम है आपका? शाइस्ता। शाइस्ता, मुझे ये बताएं कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। 9th क्लास में पढ़ती हैं? अब लगती नहीं है वैसे 9th में आप। मैं तो इतना छोटा था, मैं 6 में था या 7 में था। आप तो मुझसे भी बाजी ले गई हैं, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मुझे शाइस्ता ये बताएं कि बड़ी होकर क्या बनना चाहेंगी? मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहेंगी जी। तो बाबा की तरफ से या मामा की तरफ से कहा गया है, या खुद से बनना चाहती हैं? आपकी ख्वाहिश है? उनकी भी ख्वाहिश है और मैं खुद भी बनना चाहती हूँ। अच्छा, डॉक्टर बन के किस तरह खिदमत करेंगी? मतलब दौड़ के लोगों की खिदमत करेंगी? जी, सबकी करूँगी। फीस भी लेंगी ना ज़्यादातर, या मुफ्त में ही इलाज करेंगी? ज़्यादातर मुफ्त में करूँगी। मुफ्त में इलाज करेंगी? देख लें, डॉक्टर बनने के बाद ना फिर वो बदल जाते हैं, फिर फीसें ही लेते हैं, मुफ्त में कोई इलाज नहीं करता। फिर नहीं, हम नहीं बदलेंगे। प्रॉमिस कर रही हैं आप? पक्का डॉक्टर बन जाएंगी? मैं बूढ़ा होकर फिर आऊँगा आपके पास इलाज करवाने। जी बिल्कुल। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपकी जैसी बहुत सारी मासूम बच्चियां हैं जो कि तालीम हासिल नहीं कर पाती हैं, घर में काम कर रही हैं, भाई को संभाल रही हैं, खेतों में काम कर रही हैं, तो उनके पेरेंट्स को थोड़ा मैसेज देना चाहेंगे कि अपनी बेटियों को आप स्कूल भेजें? जी बिल्कुल बोलेंगे। सामने कैमरा में देख के बताएं उनको कि आप अपनी बेटियों को स्कूल भेजें। सिंधी में बोल दें सामने। आप अपनी बेटियों को स्कूल भेजें अच्छा, ताकि वो अपनी तालीम हासिल कर सकें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और बेटियाँ अपने बेटों से ज़्यादा बढ़कर हैं और कम नहीं होती। बेटा, क्या नाम है आपका? बतूल फातिमा। बतूल फातिमा, मुझे ये बताएं कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 9th। 9th में पढ़ती हैं। मुझे बताएं बड़ी होकर क्या बनेंगी? मैं डॉक्टर बनना चाहती अच्छा, मुझे ये बताएं, डॉक्टर आपकी अपनी चॉइस है या फिर बाबा कहते हैं, मम्मा कहती हैं आप डॉक्टर बनना चाहेंगे? हूँ। मेरी ख्वाहिश आर्मी बनने की है, बट मामा कहती हैं कि आपको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। जी। ठीक है, मम्मा की चॉइस पर आप डॉक्टर बनने जा रही हैं। जी तो खिदमत करेंगी गरीबों की? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके विलेज में ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी बच्चियां हैं आपके विलेज में जिनको पढ़ाई की इजाज़त नहीं है, वो घर के काम कर रही हैं, ऐसी कुछ है? जी, हमारी फैमिली में हैं, काफ़ी नहीं पढ़ रही हैं। तो क्या वजह क्या है? वजह यह है कि उनके माँ बाप ने उनकी शादी कर दी है बहुत छोटी उम्र में। क्या नाम है आपका बेटा? उजाला। उजाला, मुझे ये बताएं कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 9th क्लास में पढ़ते 9th में हैं। पढ़ती हैं। जी। अच्छा, बड़े होकर क्या बनना चाहेंगी? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहेंगी? जी। दैट्स ग्रेट। अच्छा, आपका ताल्लुक गांव से है? जी। अच्छा, गांव में आपकी कोई ऐसी दोस्त है, कोई मतलब ऐसी रिश्तेदार हैं ऐसे जिनकी बेटियां जो आपकी उम्र की हम उम्र हों, वो घर के काम कर रही हैं, स्कूल जाने की इजाज़त नहीं है, वालिदैन कहते हैं स्कूल जाके क्या करोगी, बस आप घर के काम करो? हाँ, वो बहुत सारी है लड़कियां हमारे जो गांव की, वो पढ़ती नहीं है बल्कि वो घर के काम भी करते हैं। अच्छा जी, उनमें कॉन्फिडेंस भी है पढ़ने का, लेकिन वो फिर भी पढ़ नहीं सकती। चलें, तो उनके वालिदैन को, उनके पेरेंट्स को
आप पैगाम दें कि जिस तरह मैं पढ़ती हूँ, पूरे सिंध को आप पैगाम दें कि अपनी बेटियों को आप पढ़ाएं। बेटी पढ़ेगी तो आपका सहारा बनेगी, आपको मजबूत करेगी। ठीक है, कैमरे में देख के आप बोलें। मेरा सबसे यही, जो मेरा बाप था वो भी सब मुझे पढ़ा रहा है, और मेरे सब जो गांव सिंध के जो भी पेरेंट्स हैं उनसे कहना है कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं और आगे बढ़ें, और उनको पता चलेगा जब उसकी बेटी कामयाब होगी। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुदा बतूल। अच्छा हुदा बतूल, मुझे ये बताएं आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? आप मैं 9th में। 9th में पढ़ती हैं जी। ठीक है, बड़ी हो क्या बनना चाहेंगे? माई एम ऑफ लाइफ आई बिकम अ डॉक्टर। ठीक है जी, सभी डॉक्टर बनना चाहते हैं और अच्छी बात है। अच्छा आपके विलेज में, आपका ताल्लुक विलेज से? जी। अच्छा, आपके विलेज में ऐसी लड़कियां हैं जो घर का काम करती हैं आपकी एज पर, जो मतलब आपकी हम उम्र हों, वो घर का काम करती हैं, उनके पेरेंट्स उनको इजाज़त नहीं देते कि वो स्कूल जाएं, ऐसी हैं? जी, वो काफ़ी हैं ऐसे। अच्छा, तो उनके पेरेंट्स को आप कहें ना कि जी पूरे सिंध को आप पैगाम दें कि अपनी बेटियों को आप पढ़ाएं। ठीक है, घर के काम भी वो करें मजबूरी में, लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी है। जी प्लीज़, उस लोगों के वालिदैनों से रिक्वेस्ट है वो अपनी बेटियों को पढ़ाए, और बेटी होती है वो बेटियों को पढ़ाएं। अक्सर उसकी वैल्यू होती है, उसकी पढ़ने से वैल्यू बढ़ जाती है, और वो कामयाब होगी, और वो कामयाब होगी तो पेरेंट्स का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा। क्या नाम है आपका? सोबिया। सोबिया। सोबिया कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 9th में। बड़ी होकर क्या बनना चाहेंगी? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहेंगी। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट कौन करता है? बाबा करती हैं, बाबा करते हैं या मम्मा करती हैं? दोनों करते हैं। दोनों करते हैं। ठीक है। अच्छा, आपके विलेज में ऐसी लड़कियां हैं जो स्कूल नहीं जाती और खेतों में काम करती हैं, साथ साथ घर का काम भी करती हैं, छोटे भाई को संभालती हैं, घर की रोटियां बनाती हैं? आपकी एज में भी ऐसी लड़कियां हैं हमारे गांव में जो स्कूल नहीं जाती हैं, सारे काम करती हैं, तो ऐसी हैं आपकी विलेज में? जी बिल्कुल हैं वो। तो उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उनके पेरेंट्स को कि देखें मैं भी तो स्कूल जा रही हूँ, स्कूल जाना कोई बुरी बात नहीं है, बेटियों को पढ़ाएं? तो पढ़ना हिंदी में बोलें। असां पढ़ी सघूं था ऐं असां पंहिंजे वालिदैन जो सर बि ऊचो करे सघूं था। हर छोकिरी खे इहो करणु घुरिजे त हू पढ़नि। अगरि उन्हनि जी दिलि चाहे थी, उन्हनि जा माउ पीउ उन्हनि खे नथा छॾनि, त उन्हनि खे घुरिजे थो पंहिंजी धीअनि खे स्कूल मोकिले, छो पढ़ाई हर शइ खां वधीक। अगरि तव्हांजी छोकिरी किथे वञे थी त उनखे पढ़ाई जो लाज़मी हुअणु घुरिजे। पढ़ाई जो हुनर हद खां वधीक आहे, ऐं उहे ई त असां पंहिंजे माउ पीउ जो कन बि रोशन करे सघूं था। ऐं पूरे पाकिस्तान में खोड़ छोकिरियूं हूंदियूं जेकियूं पढ़नि थियूं ऐं के डॉक्टर थियनि थियूं, के अहिड़ियूं बि हूंदियूं जेकियूं न पढ़ी सघनि थियूं, पर मां इहो ई हर कंहिंखे चवंदसि त पंहिंजी छोकिरियुनि खे पढ़ाइनि ऐं उहे पंहिंजे वालिदैन जो सर ऊचो कनि। क्या नाम है आपका? उज़्मा। उस्मा। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 7th में पढ़ती हैं। अच्छा उस्मा, बड़ी होकर क्या बनना चाहेंगी? डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहेंगी, ठीक है। तो डॉक्टर आप खुद से, आपकी ख्वाहिश है डॉक्टर बनने की, या आपको बाबा कहते हैं कि बेटा आपको डॉक्टर बनना है? और मेरी भी ख्वाहिश है। अम्मी क्या बोलती हैं? हम बोलते हैं इंशाल्लाह ताला बन जाओगी। घर के काम करती हैं आप? यस, सारे काम। क्या, जैसे कि कौन कौन से काम करती हैं? रोटी बनाते हैं, सालन बनाते रोटी बनाती हैं? हमारी कराची की लड़कियां तो इस उम्र में खेलती हैं बस और पढ़ती हैं। हैं। हम तो बाहर भी नहीं निकलते, हम घर में ही होते हैं। अच्छा, तो आपके गांव में ऐसी लड़कियां हैं जो कि स्कूल नहीं जाती, सिर्फ घर का काम करती हैं, भाई को संभालती हैं, खेतों में काम करती हैं, ऐसी लड़कियां हैं? हमने देखा है। मेरी गुजारिश है कि जो वालिदैन अपने बेटियों को नहीं पढ़ा रहे, सिर्फ बड़े होकर शादी कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। फिर थोड़े बड़े हो तो उनको स्कूल भेजें और पढ़ें, बड़े होकर अपने ख़ानदान का नाम रोशन करें। मेरी गुजारिश है कि सारी लड़कियां पढ़ें, और जो वालिदैन नहीं पढ़ा रहे, गुजारिश है कि ज़रूर उन्हें को पढ़ाएं, कि आप अपनी बेटी को पढ़ाएं। ठीक है, सिंधी में आपका? मुंहिंजी गुज़ारिश आहे त जेके बि सिंध में नियाणियूं आहिनि ऐं वालिदैन पंहिंजा नथा पढ़ाइनि, सिर्फ़ु घर जो कमु था कराइनि ऐं वॾे थी हुनजो शादी था कराइनि, चवनि इहो ग़लति आहे। ऐं जीअं ई थोरी नियाणी वॾी थिए त हुनजी शादी न कराइनि, उनखे पढ़ाइनि। मेन तालीम ई दुनिया में आबाद करे थी ऐं मुल्क में नालो रोशन करे थी। जेके बि छोकिरियूं आहिनि की हुननि जी ख़्वाहिश आहे त असां पढ़नि था, ऐं वालिदैन पंहिंजी ज़ोरी मसोरी उनखे घरनि में विहारनि था ऐं नथा पढ़ाइनि, त उहो ग़लति था कनि, ज़ुल्म आहे, ईअं न करणु घुरिजे। हर वालिदैन खे इहो सम्झणु घुरिजे त असां बि स्कूल वेंदा आहियूं, असांखे मज़ो ईंदो आहे स्कूल में, असां पढ़ंदा आहियूं, महिनत सां पढ़ंदा आहियूं ऐं अॻिते वधी पंहिंजे वालिदैन जो नालो रोशन करणु था चाहियूं, पंहिंजे मुल्क जो नालो रोशन करणु, जीअं असांजे मुल्क जो नालो रोशन हुजे। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, मुझे ये बताएं कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 7 में। 7 में पढ़ती हैं। जी। तो आयशा बड़ी होकर क्या बनना चाहेंगी? जी, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहती हैं? जी। किससे इंस्पायर हैं आपने टीचर बनने का फ़ैसला किया? आपकी दोस्तें क्लास में हैं, कोई कह रहा मैं डॉक्टर बनूंगी, कोई किसी ने कहा कि मैं सर्जन बनूंगी, किसी ने कहा कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगी। आप टीचर क्यों बनना चाहती हैं? ख़ास कोई वजह है इसकी?
जी हाँ, मैं इसीलिए टीचर बनना चाहती हूँ कि मैं अपने माइंड से टीचर बनना चाहती हूँ। किसी ने मुझे नहीं बताया कि आप टीचर बनो, मैं खुद चाहती हूँ कि मैं टीचर बनूँ और अपने गांव की लड़कियों को पढ़ाऊँ। अच्छा, अपनी गांव की लड़कियों को आप पढ़ाना चाहती हैं, टीचर बनना चाहती हैं, ठीक है। अच्छा, आप जिस गांव में रहती हैं वहाँ ऐसी लड़कियां हैं, आपकी दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार, जो कि लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं, सिर्फ वो घर के काम करती हैं, ठीक है, घर के सारे काम और खेतों में काम करने जाना और ये सारी चीज़ें, उनके वालिदैन कहते हैं कि भाई अब तुम स्कूल नहीं जाओ, घर के काम करो, तो ऐसी लड़कियाँ हैं? जी हाँ, मैंने कहीं देखी है कि वो अपने घर में बैठी होती हैं, काम करती हैं, बहनों भाइयों को संभालती है, उनका बहुत ही शौक़ होता है कि मैं स्कूल जाऊँ करूँ, बट वो जा नहीं सकती क्योंकि उनकी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर होती है और उनकी मम्मा किसी की नहीं होती। तो बाबा कहते हैं कि नहीं, आपको स्कूल नहीं जाना चाहिए, उसकी मम्मा कहती है कि आपको स्कूल नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी होती है। उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं स्कूल जाना चाहूँ, किसी को पढ़ाऊँ, टीचर बनूँ, अपना नाम रोशन करूँ, अपने बाबा की भी मतलब कि इज़्ज़त बढ़ाऊँ और अपने पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान मुल्क के उसकी भी मतलब कि इज़्ज़त में बढ़ाऊँ, बट वो कर नहीं सकते क्योंकि उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ होती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं टीचर बनूँ, किसी ऐसी मजबूर लड़कियों को पढ़ा सकूँ जिसकी ख्वाहिश है जो मेरी तरह है। क्या नाम है आपका? रेहाना। रेहाना, मुझे ये बताएं कि कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 7 में। 7 में पढ़ती हैं। अच्छा रेहाना, बड़ी होकर रेहाना क्या बनेगी? डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, टीचर बनेगी, जर्नलिस्ट बनेगी? आर्मी। आर्मी ज्वाइन करेंगी? जी आप? बिल्कुल। आर्मी में लड़ना पड़ता है? जी बिल्कुल। पक्का। लड़ेंगी? गन्स भी चलानी पड़ती हैं? बिल्कुल। चला लेंगी गन्स? जी बिल्कुल। देखें जी, हमारी बेटियां बेटों से कम ज़्यादा हैं। आप यही कह रही हैं ना कि बेटियां जो है बेटों से कम नहीं है? कम नहीं तो ये है। बताएं कि आर्मी में खुद जाना चाहती हैं या बाबा ने कहा कि बेटा आर्मी में जाना है, या अम्मी ने कहा? बाबा ने भी कहा और मम्मी ने भी कहा, इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। अच्छा, आपके गांव में ऐसी लड़कियां हैं जो खेतों में काम करती हैं, स्कूल नहीं जाती, तो उनकी मजबूरियां हैं या कुछ भी, ठीक है, वो सिर्फ घर का काम करती हैं, खेतों में काम करती नहीं जाती, ऐसी लड़कियां हैं? जी बिल्कुल, बहुत हैं। तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उनके वालिदैन को कि आप देना चाहेंगे कि वो बच्चियाँ ज़बरदस्ती घर बिठाई जाती हैं और पढ़नी चाहती हैं, उनके दिल में भी बहुत ख्वाहिश होती हैं कि वो पढ़ें, पर वो उनके घर वाले पढ़ाते नहीं हैं, कुछ सख्त होते हैं, वो पढ़ाते नहीं हैं। आप अपने बच्चियों को पढ़ाएं, वो उनके दिल में भी बहुत ख्वाहिश होती है कि वो पढ़ें, कुछ बने, आप उनके घर ना बिठाएं, उनकी भी बहुत ख्वाहिश होते हैं कि वो पढ़े लिखे, दूसरों को देखते हैं, वो उनका दिल भी करता है कि हम पढ़ें, अपने माँ बाप को गर्व महसूस करवाएं। व्यूअर्स शुभाशारदा के माँ स्टूडेंट गुमा गप को चेगुशा के ईशानी इलाका भी अंचो जने कस्ता स्कूल न रवा उड़ा इदा प्रोग्राम ब्रेक वादस्ते इदा मा शॉर्ट ब्रेक जीरे ब्रेक चेरन कंटिन्यू करें। वेलकम बैक व्यूज़ शुमाचार के वश न्यूज़ आवास इन प्रोग्राम मर्शी में टॉपिक हमेशा के गर्ल्स एजुकेशन जरा माँ गप कन गए स्टूडेंट गप शुमा चार था कि स्टूडेंट चे गुशा नी के टीचर दस्ते माँ टीचर को माँ गप करें रहे टीचर को माँ गप कन गए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या नाम है आपका? मिस निदा शहजाद। अच्छा, आप टीचर हैं यहाँ पर? जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि गर्ल्स एजुकेशन को लेकर यहाँ पर खुसूसन दौड़ में क्या क्या मुश्किलात हैं? बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये है कि पेरेंट्स का नैरो माइंडेड होना कि सिर्फ लड़के ही पढ़ सकते हैं क्योंकि उनको आगे जॉब करनी होती है, लड़कियों का ना पढ़ना क्योंकि उनको आगे कोई स्कोप नहीं है, जॉब नहीं करनी, इस वजह से। और दूसरा कन्वेंस का प्रॉब्लम है, दूर देहात से जो है बच्चियाँ नहीं आ सकती, उनका ये प्रॉब्लम है कि कन्वेंस वो अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर कोई होता नहीं है उनके साथ ले जाने आने वाला। अच्छा, उसके अलावा जो बच्चियाँ जो है वो घरों में काम कर रही हैं, ठीक है, तो उनके पेरेंट्स उनको ये भी सुना है पूरे सिंध की यही हालत है, ठीक है, कि बच्चियां जो है वो घरों में काम कर रही हैं, खेतों में काम, उनकी जो मजबूरियां होती हैं या एक्सेट्रा। उसके अलावा अगर यहाँ पर जो बच्चियां ये आ रही हैं इनका मोटिवेशन लेवल कैसा है, मतलब पढ़ाई को लेकर किस तरह, क्योंकि हम अगर बात करें शहरों की तो शहर के मुकाबले में देहात में क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? एज़ कम्पेयर टू सिटीज़ वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होता है क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी आपको एजुकेशन की तरफ माइल नज़र आती है। यहाँ इस तरह से कम है क्योंकि ज़ाहिर है पेरेंट्स भेजते नहीं हैं अपने बच्चों को, तो इस वजह से उनको वो मोटिवेशन नहीं मिल रही होती, तो वो मोटिवेशन जो है पेरेंट्स की तरफ से जो है वो कम नज़र आती है। सही। उसके अलावा एक और इशू है कि प्राइमरी के बाद जो है वह बच्चियां जो है वो कंटिन्यू नहीं करती, तो इस स्कूल में कोई ऐसा है कि प्राइमरी अगर स्कूल हम अगर बात करें तो वहाँ सिर्फ प्राइमरी तक उन्होंने तालीम हासिल की, उसके बाद लड़कियों जो है वो उनको घर में बिठा दिया गया और आगे कंटिन्यू, ऐसा रेशो है कोई?
अवेयरनेस की बात है कि जहाँ मेजॉरिटी कुछ अवेयरनेस ज़्यादा हुई है तो उन्होंने भेजा है, आगे कंटिन्यू करवाई हैं। बहुत कम रेशो नज़र आया है क्योंकि अब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है तो पेरेंट्स भेजते हैं, गांव वगैरह से भी अब भेजते हैं, तो रेशो यहाँ का स्कूल का अगर देखा जाए तो बढ़ा है लास्ट के फ्यू ईयर्स से। सही है। तो आप ये कह रहे हैं कि दौड़ में जो जितने भी विलेजेस हैं माजी के मुकाबले में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुई है और बच्चियों की जो तालीम है उसकी तरफ उनके पेरेंट्स जो है उनको स्कूल भेज रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक गुलचर को समाचार के दवश न्यूज़ मंच में मेहमानदार अली हुसैन शुमारा वशत कना प्रोग्राम हल लगे गर्ल्स एजुकेशन सरा टीचर वती ओपिनियन दा था कि चे मसला मसाले दस्ता दमा रवे अच्छा में किरा कि आ चे गुशी गर्ल्स एजुकेशन है सरा गप करना। व्यूअर्स ब्रेकाचरण शुमारा वशत कने शुमा प्रोग्राम चार गया था आबाद सिंध मर्ची टॉपिक हस्ते गर्ल्स एजुकेशन या कि सीनियर टीचर हस्ते आइए गुमा गप कनिए कि आ चे गुशी गर्ल्स एजुकेशन इस तरह इदा दूर दराज इलाका हस्ता इलाका चे स्टूडेंट काया अन्य मुश्किलात हवाला चे माँ कम गप करें। मैम बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमेशा हमने देखा है कि सिंध के जो भी दूर दराज इलाके हैं देहात हैं वहाँ काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं गर्ल्स की एजुकेशंस को लेकर, पेरेंट्स इजाज़त नहीं देते या बरादरी, बहुत सारे मसले मसाले हैं। तो दौड़ में इस वक्त क्या मुश्किलात हैं गर्ल्स एजुकेशन को लेकर? दौड़ में भी काफ़ी सारे मसलात हैं जिसकी वजह से लड़कियां स्कूलों तक नहीं पहुंच पा रही। कुछ गुर्बत है, गुर्बत की वजह से कुछ जो है ना उनको जो है ना शुरू से ही जो है ना बच्चों को काम पे लगा देते हैं, या लोगों की मेंटलिटी लेवल की वजह से भी जो है ना बच्चियां यहाँ तक नहीं आ पा रही। आए दिन हम देख रहे होते हैं हर टीवी पे जो है ना कभी जो है ना ज़्यादती के केस आ रहे हैं, कभी कत्ल केस आ रहे हैं, तो लोग जो है ना माँ बाप वो देख के भी डर जाते हैं कि हम अपनी बच्चों को तालीम के लिए बाहर भेजें तो भेजें कैसे। उसके अलावा गुर्बत है कि जो है ना लोग अफोर्ड नहीं कर पाते कि हम जो है ना तालीम दें तो बच्चों को कैसे दें, इतनी सारी जो है ना उनकी औलादें हैं तो वो किन किन की पूरी करें। इस वजह से जो है ना वो नहीं भेज पा रहे। और कुछ जो है ना आने जाने का भी मसला है कि गांव से शहर तक आना बहुत मुश्किल है लड़कियों के लिए, अकेले सफ़र करना। कुछ ये वजूहात है, मुख्तलिफ जो है ना डिफ़िकल्टीज़ हैं जिनको फेस करना पड़ रहा है वालिदैन को भी, बच्चियों को भी, और पूरे माहौल जो है ना मुआशरे की जो है ना आजकल हालात तो सभी देख रहे हैं कि क्या हो रहे हैं। उस वजह से लोग ना डरते भी हैं कि हम अपनी बच्चियों को भेजें तो भेजें कैसे। सही। अच्छा, इसमें आपने एक जिक्र किया कि रास्ता और उसमें जो है वो दूर दराज गांव है और शहर में आने के लिए कन्वेंट्स के हवाले से काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, उसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगा कि एज़ कम्पेयर टू 2013 हम बात करते हैं उस पर, और आज जो हम मौजूद हैं 2023 में, इनरोलमेंट का क्या रेशो है? बड़ा इजाफा हुआ है या कमी हुई है? इनरोलमेंट बढ़ा है। हम 2010 या 2013 में देख लें तो हमारे पास सिर्फ एक ही सेक्शन था और बच्चियां बहुत कम थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है ना 3 सेक्शन हैं और बच्चियों की तादाद भी माशाल्लाह बहुत है कि बैठने की जगह भी नहीं हो पा रही होती का, यानी पहले से काफ़ी बेहतर है मगर बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। कुछ जो है ना थोड़ी बहुत तरक्की आई है इस चीज़ में, मगर और भी लोग ज़रूरत है कि हम लड़कियों को आगे लाएँ। लड़कियाँ आगे आएँगी तो हमारे जो है ना मुल्क की भी तरक्की होगी और लोग जो है ना अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। अच्छा, आप हमारे तवज्जुह से पूरे सिंध को क्या पैगाम देना चाहेंगी पेरेंट्स को, खुसूसन वो पेरेंट्स जो अपनी बच्चियों को जो है वो स्कूल नहीं भेजते, तो उनको हमारी तवज्जुह से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा ये पैगाम है कि जो है ना अपनी बच्चियों को तालीम दिलाएं, क्योंकि अगर बच्चियां ही तालीम लेंगी तो वो जो है ना आगे उनकी जो नस्लें हैं ना वो सुधर जाएंगी। अगर वो अपने घर को अच्छी से अच्छी तरबियत देंगी तो उससे हमारे क्या होगा, मुल्क की भी तरक्की होगी अब और हमारा मुल्क भी आगे बढ़ेगा। लोग जो है ना अपनी बच्चियों को नहीं भेज रहे होते, उनकी ये मेंटलिटी होती है कि बस बच्ची ने आगे जाके बस शादी करके बच्चे पैदा करने हैं और घर संभालना है, तो उनको जो है ना तालीम की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही जो है ना हमारी औरतों को है तालीम की। हमारे इस्लाम ने भी यही पैगाम दिया है कि जो है ना तालीम हर मर्द और औरत दोनों पे ही फ़र्ज़ है। जितना औरतों का हक़ है तालीम पे उतना मर्दों का है, जितना मर्दों का है उतना औरतों पे है। तो यही मेरा पैगाम है कि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तालीम दिलाएं।
ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। गुलचार को समाचार था कि सीनियर टीचर हमें कुछ कहें कि बाज़ डिफ़िकल्ट माहौल हस्ते ट्रांसपोर्ट भी मसला हस्ते हैं देखिए भी बाद इशूज़ हस्ता बरदरी इशूज़ हस्ता बाद इशूज़ हस्ता लेकिन 2010 अच्छे 2023 तक हस्ते इनरोलमेंट आप बेहतर हस्ते हैं इदा मा जरूर के शॉर्ट ब्रेक अच्छे रन माटियो साहब हस्ते ये गुमा गप करने पुलिसारों का ब्रेकाचरण शुमारा वशत करें समाचार गए था वश न्यूज़ प्रोग्राम आबाद सिंध टॉपिक मर्ची गर्ल्स एजुकेशन सरा गप कन गिए सिंध गर्ल्स एजुकेशन अस्ता ये मसला सर हमारा गप कन गिए इदा महकुमा हमरादारी कन गए टीओ साहब हस्ते दौड़ टीओ साहब आइए माँ गप करने की अच्छी गुशी गर्ल्स एजुकेशन है सर सर बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए सर सवाल आपसे मेरा यही है कि गर्ल्स एजुकेशन को लेकर सिंध में काफ़ी ज़्यादा मसले हैं कि बेटियों को तालीम से लेकर देहात में खुद अगर बात करूं तो रेशो काफ़ी ज़्यादा कम है तो यहाँ चूँकि दौड़ एक पसमानदा तहसील है तो यहाँ का हाई स्कूल जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं तो आप ऑल ओवर ज़रा मुझे बताएं कि क्या सूरत हाल है यहाँ पर कौन कौन से मसले मसाइल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इमदाद अली जरदारी तालुका एजुकेशन है दौड़ मुझे इस तहसील में आए हुए 2 साल हो गए हैं 2021 में इधर आया हूँ दिसंबर में माशाल्लाह जब मैं आया था तो इतने बच्चे इनरोल नहीं थे इधर इस स्कूल में या और मेरा तहसील में तकरीबन 800 से ज़्यादा स्कूल हैं उनमें इतनी इनरोलमेंट नहीं थी। आजकल माशाल्लाह जैसे मैं आया हूँ इस साल तो हमने रैलियाँ भी निकाली हैं इनरोलमेंट के हवाले से RSC वालों के DO वालों के DC साहब का हुक्म था हमारे को हमने हर स्कूल में रैली निकाली है और बहुत अच्छा काम हमने किया है। हमारे दोस्तों ने काम किया है टीचर्स हैं हमारे कलीग्स हैं जो हमारे ऑफिसर्स हैं मेहनती ऑफिसर्स हैं उन्होंने बहुत इतना काम किया। मेरे ख्याल में जो पिछले साल मेरे 2021 में इनरोलमेंट थी उससे 40% इनरोलमेंट बढ़ी है इस साल 2023-24 में ये हमारी बड़ी अचीवमेंट है मेरे ख्याल में। उन खां अलावा असांजो अची स्लोगन है असांजे तालीम खाते जो असांजे मिनिस्टर साहब जो साबिक़ हो साईं सरदार शाह उन हिकिड़ो नारो असांखे ॾिनो त पढ़ंदी सिंध त वधंदी सिंध इन हुकुम खे अॻिते हलाईंदे असां बच्चनि खे ॿारनि खे ॻोठनि में वियासीं त असांखे छोकिरियूं स्कूल में छॾियो छो नथियूं तव्हां छोकिरियूं पढ़नि। अच्छा सर कथा कलाक में माज़रत इहो सम्झ में अचे थो त मतिलबु मसलो छा आहे छाजे करे जेको आहे उहो छोकिरियुनि खे स्कूल नथा मोकिलिनि ॿारहाड़ी जेकर असां ॻाल्हि कयूं त इन में मेरे ख्याल में जो मेन इशू है वो गुर्बत का है जो वालिदैन उनके कपड़े या ड्रेस ही अफोर्ड नहीं कर सकते और दूर दराज गोठे उनको स्कूल में पहुंचाने स्कूल भी दूर हैं गोठों से वहाँ कन्वेंस का मसला है थोड़ा उनके पास इतने वसाइल नहीं को गाड़ी लेके देने को या मोटरसाइकिल बाइक पे ये मेन इशू है। उसके अलावा जो हमारे फरसुदा कल्चरल जो रसूमात हैं या रिवायतें हैं या मेरी बेटी जवान है मैं स्कूल में क्यों भेजूँ ये मेजर जो 2-4 इश्यूज़ हैं ये इनको हम जब सोल्व नहीं करेंगे ये कि बेटा तालीम हासिल करे बेटी ना करे उसको कौन सा जाके जो है ना जॉब करनी है कुछ करना है उसको घर ही संभालना है तो ये भी है। ये भी इशू है मेरा लड़का पढ़ेगा नौकरी करे पुलिस में जाएगा टीचर बनेगा मेरी छोकरी पढ़ कर क्या करेगी इसको नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट जो है ना वालिदैन का इसको भी थोड़ा चेंज कर रहे हैं हम उनके पास जा रहे हैं बाबा नौकरी मिले या ना मिले बेटियों को पढ़ाओ तालीम बेहतरीन जेवर है बेटी के लिए। ठीक है सर बहुत बहुत शुक्रिया वशूस को वक्त देने के लिए। गुलचारों का शुमाचार था कि टीओ साहब हमें कुछ कि मुश्किलात हस्ता ये भी कैंपेन ऐलान बल्कि माजिया चे नी 2023 बाद शर्त रिस्पॉन्स शना मिल गए गुड़ मर्ची प्रोग्राम है अली हुसैन शुमा बेदा इजाज़त इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दिगे टॉपिक सरा गप करने अल्लाह निगहबान।